फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द डिफेंस प्रिपरेशन एकेडमी। हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या किया था कि डायमेंशनल फार्मूला के 8 नंबर तक यानी कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध तक की विमाएं हम लोगों ने क्या कर ली थी, लर्न कर ली थी। ठीक है ना। तो अब हम लोग पार्ट 2 में क्या करेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी की विमा निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से कहूँगा कि जो लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं ना, तो वो क्या करें कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो नए वीडियो अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग को जी निकालना है, तो जी निकालने के लिए क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे आर स्क्वायर एफ के साथ, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और M1 M2 क्या हो जाएगा, अपॉन आएगा। तो फार्मूला बन के तैयार होगा जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 × M2। एफ क्या है, बल है, आर क्या है, त्रिज्या है, M1 M2 क्या है, द्रव्यमान है। तो एफ बल का हम लोगों ने विमीय सूत्र क्या निकाला था, ऊपर से 3 नंबर पे बल बराबर निकाला था द्रव्यमान गुणित त्वरण से MLT-2। तो MLT-2 हम लोगों ने पुट कर दिया एफ की जगह। आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या किस में होगी, मीटर में होगी या सेंटीमीटर में। तो इसकी विमा क्या होगी, एल, एल का स्क्वायर कर दिया क्योंकि क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो एल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन M1 M2। M1 M2 यानी कि M इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट कितना आया, ML-2 अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा। एम स्क्वायर क्या होगा, ऊपर जाएगा। एम स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर प्लस का एक एम है, जब नीचे के दो माइनस के हो जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का एक एम बचेगा। तो कितना हो जाएगा, m⁻⁻1 l⁻3 t⁻²। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको कैपिटल जी की विमा निकल आएगी m-1 l⁻3 t⁻²। ये क्या निकल आएगी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा निकल आएगी। अब बात करते हैं 10 नंबर यानी कि शक्ति, पावर की विमा। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T यानी कि जूल प्रति सेकेंड या वाट। तो जूल यानी कि कार्य की विमा क्या होती है, ML/T-2 अपॉन सेकेंड यानी कि टी हो जाएगा। तो टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस का एक टी और बढ़ जाएगा, -2 के टी पहले से दिए हुए हैं तो कितना हो जाएगा, -3 टी हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ML/T-3 किसकी निकल आएगी, शक्ति की विमा निकल आएगी। अब बात करते हैं 11 नंबर विशिष्ट प्रतिरोध। आप लोगों ने ऊपर पढ़ा होगा प्रतिरोध की विमा। प्रतिरोध की विमा R इज इक्वल टू V/I से निकाला था तो कितनी निकली थी, ML/T-3 A-2 निकली थी। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर मात्रक होता है इसका। तो ओम का हम लोगों ने रख दिया ML/T-3 A-2 इंटू मीटर की क्या होती है, एल। जब एल का गुणा कराएंगे एल वाले के साथ तो कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा। तो ML3T-3 A⁻²। ये क्या निकल आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध की विमाएं निकल आएंगी। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं और विमाएं देखते हैं। अब नेक्स्ट विमा आई आपकी प्रेशर की यानी कि दाब। दाब की विमा दी हुई है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। P इज इक्वल टू F/A होता है। तो बल यानी कि न्यूटन, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन की विमा क्या होगी, ML/T-2 मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर की एल स्क्वायर लगा है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 तो कितना बचेगा, माइनस का एक एल बचेगा तो कितना बचेगा, ML-1 T-2। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दाब की विमा। अब एक बात और है पॉइंट वाली की प्रतिबल की विमा। प्रतिबल की विमा क्या होती है, वो दाब की विमा के बराबर होती है क्योंकि इसका मात्रक भी सेम होता है, विमा भी सेम होती है। क्योंकि प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी भी विमा क्या हो जाएगी, ML-1 T-2 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट, विकृत की अगर कोई विमा पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे कि विकृति एक कैसी राशि है? विकृति एक विमाहीन राशि है। विकृति की कोई भी विमा नहीं होती है। ठीक है। अब बात करते हैं 14 नंबर, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की। तो पृष्ठ तनाव की विमा निकालने के लिए पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पृष्ठ तनाव और प्रतिबल की विमाओं में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव की विमा आपसे पूछेगा तो जो ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपका प्रतिबल वाला भी दिया होगा, क्योंकि कई छात्र जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई की जगह क्या सोच जाते हैं कि बल बटे क्षेत्रफल सोच जाते हैं और ml-1 t-2 कराते हैं पृष्ठ तनाव की जगह। तो ये ध्यान रखना कि पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई, और प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल की क्या होती है? यानी कि बल का मात्रक न्यूटन होगा, लंबाई का मीटर। तो न्यूटन पर मीटर यानी कि न्यूटन का mlt-2 अपॉन मीटर का एल। एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा पृष्ठ तनाव की विमा? mt-2। ठीक है। अब बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक की विमा 15 नंबर डायमेंशनल फार्मूले की। ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा निकालने के लिए प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे क्या होता है? विकृति। तो प्रतिबल का अभी हम लोगों ने निकाला ml-1 t-2, और विकृति, विकृति की विमा होती ही नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? m0 l0 t0, यानी कि किसी भी संख्या पर अगर हम लोग जीरो लगा दें तो उसका मान एक होता है। तो इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी कि विकृति की कोई भी विमा नीचे नहीं लिखी हुई है, वो जीरो लगा दिया घात में, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, बटे में एक हो गया। ठीक है ना। तो कितना बचेगा? ml-1 t-2, जो कि प्रतिबल की विमा के ही समान होगी, या प्रत्यास्थता गुणांक की भी विमा। ठीक है। तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या निकल के आई? ml-1 t-2। ठीक है। अब 16 नंबर बात करेंगे श्यानता गुणांक की विमा। तो श्यानता गुणांक की विमा क्या होगी? बात करते हैं श्यानता गुणांक की विमा। श्यानता गुणांक की विमा के लिए उसका फार्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, या इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कैसे होता है देखेंगे, क्योंकि आपको भी वेग प्रवणता का फार्मूला नहीं मालूम। वेग प्रवणता बराबर क्या होता है? वेग बटे दूरी। तो वेग की क्या होगी? lt-1। दूरी की क्या होगी विमा? एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी इनवर्स। तो नीचे जो टी इनवर्स है वही ऊपर बल के साथ यानी कि न्यूटन के साथ जुड़ गया, ऊपर गया तो प्लस हो गया, सेकेंड हो गया। तो न्यूटन सेकेंड, नीचे बता क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। उसी से आपका फॉर्मूला बना है, मात्रक बना है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इसको श्यानता गुणांक को चूँकि ईटा से व्यक्त करते हैं, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर यानी कि ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब हम लोग बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता से हम लोग इसका क्या निकालेंगे? विमीय सूत्र निकालेंगे। तो बल का हम लोगों ने विमीय सूत्र रखा mlt-2 इंटू क्षेत्रफल का रख दिया एल स्क्वायर, इंटू वेग प्रवणता क्या निकाला हम लोगों ने? टी इनवर्स रख दिया, टी इनवर्स। अब एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ऊपर एक प्लस का दिया हुआ है तो माइनस का एक यल बचेगा। टी माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, लेकिन टी माइनस का 2 पहले से दिया हुआ है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? एक टी बचेगा माइनस का, वो भी। तो कितना बन जाएगा? ईटा, यानी कि श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या निकल के आएगा? ml-1 t-1। ठीक है ना। तो इसका जो मात्रक भी काफ़ी बार पूछा गया है श्यानता गुणांक का कि मात्रक क्या होता है, तो मात्रक न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कैसे आया ये आप देख लीजिए, बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता से आया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ईटा इज इक्वल टू, इसका विमीय सूत्र क्या निकला? ml-1 t-1। अब बात करते हैं दाब प्रवणता की। 17 नंबर विमीय सूत्र क्या बात करेंगे? दाब प्रवणता। तो दाब प्रवणता बराबर क्या होता है? दाब बटे दूरी। वेग प्रवणता, वेग बटे दूरी, दाब प्रवणता, दाब बटे दूरी। ठीक है। तो दाब प्रवणता बराबर क्या होगा? दाब बटे दूरी। दाब की अभी हम लोगों ने बताई थी विमा ऊपर, ml-1 t-2।
यानी कि दाब और प्रतिबल की विमाएँ समान होती हैं। तो प्रतिबल की भी क्या होगी, ml-1 t-2। हम लोगों को यहाँ पे दाब बटे दूरी से निकालना है दाब प्रवणता का विमीय सूत्र। तो दाब पहले रखेंगे, दाब का विमीय सूत्र ml-1 t-2, दूरी का l, तो l इनवर्स ऊपर दिया हुआ है, नीचे क्या होगा l, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 2l हो जाएंगे, तो ml-2 t-2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 18 नंबर, जड़त्व आघूर्ण यानी कि इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित परिभ्रमण त्रिज्या का होल स्क्वायर, यानी कि जड़त्व आघूर्ण इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू रेडियस का होल स्क्वायर या रेडियस स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो अब रखेंगे द्रव्यमान की विमा m, परिभ्रमण त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि मीटर में होती है या सेंटीमीटर में, जो भी हो, तो उसकी दूरी के हिसाब से उसकी विमा क्या होगी, l, तो l स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर दिया हुआ है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र ml स्क्वायर हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर। अब नेक्स्ट लास्ट दिया हुआ है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणित दूरी। तो बल का हम लोगों ने विमीय सूत्र क्या निकाला था, ml-t-2, दूरी का है l। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना निकलेगा, ml-t-2, जो कि क्या होता है, कार्य की विमा के समान होता है। तो हम कह सकते हैं कि बल आघूर्ण कार्य की विमा और बल आघूर्ण की विमा, कार्य की विमा और बल युग्म के आघूर्ण की विमाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है ना। तो ये थे आज के कुछ पार्ट 2 के इम्पोर्टेंस डायमेंशनल फार्मूला, जो कि आपके इंडियन एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर्स के शिफ्ट में पूछे गए हैं, जिनमें से श्यानता गुणांक और बल आघूर्ण, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल और पृष्ठ तनाव, और पीछे जो पेज अभी हम लोगों ने वो किया था उसमें जो मेन था क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा और विशिष्ट प्रतिरोध, ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हुए हैं। तो इन विमीय सूत्र में किसी में आपको कन्फ्यूज़न या किसी में डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।